ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। बाबा आज विशेष कहा है, मन को दुरुस्त करने के लिए, व ठीक करने के लिए बीच बीच में 5 स्वरूपों का एक्सरसाइज करो। 5 स्वरूप कौन सा? बाबा ने कहा मन जो है मन बन जाता। पहले ज़माने में नहीं कहा शेर पाव मन, ऐसे तो मन जो अति सूक्ष्म बिंदु है तो लाइट है, लेकिन उसको अनेक प्रकार की बोझ वाला बना लेते हैं। तो इसलिए लाइट बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए, प्रकाश स्वरूप बनाने के लिए बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का एक्सरसाइज करो। पहला है अनादि स्वरूप, जो आत्मा परंधाम में आत्मा बिंदु स्वरूप में सर्व गुणों का, सर्वशक्तियों का संपूर्ण स्वरूप में मैं आत्मा बिंदु रूप में थे एक। दूसरा आदि स्वरूप में देवता के रूप में थे, देवता स्वरूप में इतनी सतोक प्रदान, इतनी पवित्र, इतना शुद्ध संपूर्ण में आत्मा देवता स्वरूप में थे। तीसरा बाबा ने कहा द्वापर के बाद में मध्यकाल में पूज्य स्वरूप में थे। मन अनेक आत्माओं को, भक्त आत्माओं को प्रसन्न करने वाले, भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले मैं आत्मा कौन थे? पूज्य स्वरूप में थे। बाद में बाबा ने कहा चौथा है जो संगम युग में हम सभी सच्चा ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, डायरेक्ट शिव बाबा की संतान, तो इसे ब्राह्मण स्वरूप को याद करो। और चौथा है तो ब्राह्मण बनने के बाद अपना ही जो संपूर्ण स्वरूप है फरिश्ता, 5वां फरिश्ता है। ये 5 स्वरूपों के एक्सरसाइज करते रहेंगी तभी मन हल्का होगा, मन दुरुस्त होंगी, मन लाइट होगा, मन बोझेलू से मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे 3 प्रकार की लकीरें, लोगों को बोलते विश्व परिवर्तन करेंगी, लेकिन विश्व परिवर्तन करने के पहले अपना ही मन को परिवर्तन नहीं करते। हम बोलते मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक है, मन मालिक है, लेकिन अपना ही जो व्यर्थ संकल्पों की इसमें फंस जाते, परवश हो जाते। तो इसलिए बाबा ने कहा जबकि तुम विश्व परिवर्तन करने के लिए दुनिया को चैलेंज करते हो, क्या आप अपना मन को परिवर्तन नहीं कर सकते? मन को दुरुस्त नहीं कर सकते? मन को ठीक नहीं कर सकते? क्योंकि मन मालिक है ना, हम आत्मा मालिक है, तो हम मालिक अपने को ही ये परिवर्तन नहीं कर सकेंगे तो विश्व परिवर्तन की कार्य में कैसे कर सकेंगे, है ना। ये चैलेंज जो है पहले अपने आप को ये करो। फिर बाबा ने कहा 3 प्रकार की लकीर है। एक तो पानी के ऊपर लकीर, पानी के ऊपर लकीर करेंगे तो टिकता नहीं, ऐसे लकीरें किया ये हो जाता है, मिट जाता है। दूसरा है कागज़ के ऊपर व स्लेट के ऊपर लकीर, वो मिटाना पड़ता है। तीसरा है पत्थर के ऊपर लकीर, वो पत्थर के ऊपर लकीर एक बार लग गया वो मिटा नहीं सकता। ऐसे कभी कभी हम अपने ऊपर क्या कर लेते, पत्थर के ऊपर लकीर लगाते, बोलते ना ब्रह्मा भी आ गया तो भी परिवर्तन नहीं होंगी। ऐसे अपना नेचर को परिवर्तन करने के लिए कभी कभी क्या कर लेते, तो मन पत्थर के ऊपर लकीर लगाने जैसा इतनी प्रिंट हो जाता, पक्की हो जाता है, तो कैसे भी ये करेंगे परिवर्तन होता ही नहीं है। तो ये ठीक नहीं ना। समय प्रति समय हम अपने आप को परिवर्तन करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा इसका कारण क्या है, जैसे अपने अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ बाबा ने दिया है, वह शक्तियों को समय अनुसार हमको प्रयोग करनी चाहिए। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंस अनुसार अपना शक्तियों को कार्य में लगाएंगे तभी तो परिवर्तन कर सकेंगे ना। तो ये जो शक्तियाँ
ज्ञान जो भी अपने अंदर है समय प्रमाण कार्य में नहीं लगाने के कारण तो उसका रिजल्ट नहीं होता है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा इसका कारण क्या है, एक है तो दिल की सच्चाई सफाई हो। ऐसे नहीं मन के अंदर एक बार ऐसे नहीं, बिल्कुल दिल ऐसे साफ हो, स्वच्छ हो, दिल की सफाई हो। तीसरा बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। ये दो बातें जब होंगी अपना नेचर क्या है नेचुरली परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे बोलते बाबा ही संसार है, तो जैसे संसार ऐसे संस्कार। हम तो सत्युगी देवी देवताओं की दुनिया में जाना चाहते हैं, माना बाबा कहते इसी संगम युग में बाबा ही हमारे संसार है, तभी तो सत्युगी देवी देवताओं की संस्कार को अपना सकेंगी। तो इसीलिए तो अपने अंदर तो क्या करनी चाहिए, अगर मन बुद्धि माना दिल ऐसे क्लियर नहीं होंगी, सच्चाई नहीं होगा, ऐसे कट होते हो रहेगा, वह क्लियर बुद्धि क्लियर नहीं होंगी, क्लियर नहीं होगा, कट कहूँगा, तो फिर आवाज़ नहीं हो सकता है। बाबा की जो प्रेरणा, बाबा की आवाज़ है, बाबा की जो भी हम बच्चों को बोलते डायरेक्शन देते वो कैच नहीं कर सकेंगे, फिर कैसे अपना नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे, है ना। तो इसीलिए तो ईजी वो जैसे भी छोटे के साथ बड़ों के साथ ऐसे हर प्रकार के हर नेचर के साथ इजीली होकर के मूव करे। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपना नेचर को ईजीनेस हो। ईजी माना ऐसे नहीं है अलबेलापन नहीं है। बाबा ने कहा एकदम सीरियस भी नहीं चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं चाहिए। सीरियस चाहिए, गंभीरता चाहिए, लेकिन टू मच नहीं चाहिए, है ना। कभी कभी टू मच ऐसे टाइट होंगी तो फट जाता है ना। धागा भी ऐसे खींचो क्या होगा, पूर्ण रूप में खींचेंगे तो दो टुकड़ा हो जाएगा। सीरियस चाहिए लेकिन टू मच सीरियस नहीं चाहिए। ऐसे इजी भी ऐसे इजी नहीं है बिल्कुल अपने को यही नहीं, ऐसे भी नहीं चाहिए। इजी माना अलबेलापन नहीं है, इजी माना मोल्ड होने का। जैसे सिचुएशन है, जैसे व्यक्ति है, ऐसे अपने स्वरूप को ये करे तो इसको ईजीनेस कहने में आता। ऐसे ईजी नेचर होंगी अपना नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे।